We are doing differentiation of implicit functions. In this video we will do some more problems. So first problem आप देख रहे हैं, हमने ये लिया है आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन. इफ जो भी है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए इंटू एक्स माइनस वाई. हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स ऐसा होगा. समझ सकते हैं इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे ही डिफरेंशिएट करके भी देखा जा सकता है. चलिए उसको भी करते हैं. थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम हम आपका खराब करेंगे, इसको ध्यान से समझिए. दिस इंप्लाय इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अब ये सब बातें हमें याद हो जानी चाहिए. इसका डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट है तो 1 बाई इतना रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा 1 का 0 और माइनस 2x, मतलब यहाँ माइनस 2x होगा. सिमिलरली इसकी बात करें तो 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हुआ 1 माइनस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर का डीसी 1 का 0 वाई स्क्वायर का माइनस 2y, लेकिन ये माइनस 2y हुआ y के रिस्पेक्ट में, और फिर y का डीसी dy बाई dx. ये LHS का डिफरेंशिएशन हुआ. RHS का ये कांस्टेंट है जो का त्यों रहा, यहाँ पर 1 माइनस dy बाई dx. हमने कोई विशेष दिमाग नहीं लगाया, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दिया. समझ सकते हैं ये 2 और 2 कैंसिल होगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, दोनों का साइन माइनस ही है. तो इस तरह से अगर dy बाई dx वाले को एक तरफ हम करें, बाकी को इधर लाएं, तो आप समझ सकते हैं बात को. एक dy बाई dx का टर्म यहाँ है और एक dy बाई dx का टर्म यहाँ है ना. तो एक ही स्टेप में करें, देखेंगे जैसे माइनस वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. देखना ये 2 कैंसिल हो गया, एक डी बाई डी एक्स ये हुआ और एक डी बाई डी एक्स यहां से आता क्या, तो ए डी बाई डी एक्स माइनस साइन के साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया डी बाई डी एक्स कॉमन. अब दिस इक्वल्स डी बाई डी एक्स से फ्री टर्म आ रहे जिसमें एक तो ए होगा और एक की बात करें तो एक टर्म ये इधर से जाएगा, 2 फिर कैंसिल होगा, माइनस एक्स बाई इतना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. समझ सकते हैं. और अच्छा चलिए लिखते हैं ए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस वाई को बाद में रख दिए, बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स यहाँ ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हुआ. एंड देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो समझ सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स के लिए इसे हम इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर आएगा. हमें जो प्रूव करना है थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको. अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर पहले से है और ये इधर जाएगा, और बाकी और क्या होगा तो समझ सकते हैं ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा और इधर ये ऊपर ही रहेगा. तो ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई इधर क्या हो जाएगा ए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई. समझ सकते हैं डी बाई डी एक्स अपना निकल चुका है, लेकिन हमें चूंकि एक रिजल्ट है जो प्रूव करना है, तो अब ये रिजल्ट कैसे आएगा जो डी बाई डी एक्स हमें दिखाना है, एक्चुअली ये कैसे आएगा. तो इसके लिए आप समझ सकते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे, हमें क्या दिखाना है, क्या आया है. दिखाना हमें ये है जो यहाँ आउटसाइड में देख रहे हैं, ये ब्रैकेट के बाहर जो है यही हमें रहना चाहिए, बाकी ये फालतू आया है. तो समझ सकते हैं कि हमारे रिजल्ट में ए नहीं है, इसमें ए है, तो यहां से एक दिमाग लगा सकते हैं कि यहां से एक आप वैल्यू पुट करें, इसमें और भी बात कर सकते हैं, हो सकता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करें, ये कैंसिल हो जाए, बट ये डेफिनेट वे हमें समझ में आएगा ना. सीधे ए को एलिमिनेट करें, ए खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक्स वाई में आएगा, और अगर क्वेश्चन सही है तो ये कैंसिल हो जाएगा ए का वैल्यू पुट करने के बाद. इस बात को समझते हुए यहाँ पर क्या करेंगे, ए का वैल्यू पुट कर देंगे यहां से, और हमारा प्रयास होगा कि ये कैंसिल होकर 1 आ जाए. तो बस हम प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन सही है कि हमें यही आना है तो 1 आएगा ही.
दिस इक्वल्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बल्कि इसको हम दोनों को एक साथ ही कर देते हैं, बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसकी बात करें, ए का वैल्यू यहां से क्या पुट करेंगे, दिस बाई एक्स माइनस वाई, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई। ध्यान देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये तो ए का वैल्यू है यहां तक, इसके बाद ये मल्टीप्लाई भी होगा ना, और प्लस एक्स और होल डिवाइडेड बाई, अगेन ए का वैल्यू सेम वही रखेंगे जैसे ऊपर पुट किए थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और यहां रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। सही है ना। चलिए एक लाइन और यहां पर लिखते हैं, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी बात करें x माइनस वाई सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में एलसीएम के रूप में x माइनस वाई आएगा, नीचे भी x माइनस वाई आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, एक्चुअली ये पूरा में गुना है ना ये, और यहाँ ये पूरा में ये मल्टीप्लाई है, और x के साथ गुना हो जाएगा x माइनस वाई, तो यहां पर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से फ्री हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस यहां हो जाएगा x के साथ x माइनस वाई, जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, x माइनस वाई से x में मल्टीप्लाई हो गया, नीचे यहां पर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट टर्म इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस ना, प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, है ना, ये हो गया, और डी बाई बाई डी एक्स इक्वल्स, देखिए थोड़ा जगह का भाव है, आप यहां पर ये समझें कि मल्टीप्लाई करेंगे, देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस साइन के साथ, ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा क्या, माइनस एक्स वाई प्लस 1 और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली यहां की बात कर रहे हैं तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और ये माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1, और माइनस फिर इसका जो टर्म बचेगा वाई तो कैंसिल ही हो गया, माइनस एक्स वाई, और ये रूट दोनों के अंदर जो देख रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और इस तरह से ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे नेक्स्ट इसको नहीं देखेंगे, इसका एक और सेकेंड अप्रोच देखते हैं, समझ सकते हैं उस तरीके से, ये क्वेश्चन तो हो गया बट कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा इसमें करना, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा था, क्लियर है ना, थोड़ा दिमाग लगाएं, कुछ और हो सकता है क्या, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें अगर हम x को साइन अल्फा कह लें एंड y को साइन बीटा कह लें, अब देखिए किसी को साइन अल्फा साइन बीटा कहने में एक बात का तो ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि साइन अल्फा का जो लिमिटेशन है ये -1 से 1 तक लाई करेगा, साइन बीटा भी -1 से 1 तक लाई करेगा, तो यहां पर हमें समझना है कि x अगर -1 से 1 के बाहर में लाई करेगा तब तो साइन अल्फा मानना तो लॉस ऑफ जनरलिटी हो जाएगा, बट यहां समझ सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर इसका हम डोमेन निकालेंगे तो x का वैल्यू -1 से 1 तक लाई करेगा, तभी ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफाइन होगा। सिमिलरली यहां पर y का वैल्यू -1 से 1 तक लाई करेगा, तभी ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिफाइन होगा। तो देयरफॉर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन एज्यूम x एज sin अल्फा एंड y एज sin बीटा। इसे देखिए होगा क्या, तो देयरफॉर ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स a साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, है ना, और ये कॉस अल्फा प्लस ये कॉस बीटा इक्वल्स a
साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इसको हम फॉर्मूला जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है ब्रेक करते हैं cos c प्लस cos d के फॉर्मूला से। तो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसे क्या कर देंगे, ये तो है ही, ये 2 हो जाएगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। समझ सकते हैं cos अल्फा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये कैंसिल हुआ, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, ये भी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, ये cos ये साइन। तो बेहतर होगा कि हम इसको कॉट कर लें, साइन को इधर लाएंगे तो नीचे आएगा ना, तो कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इधर क्या रह जाएगा a, और इधर कांस्टेंट को एलोन छोड़ना, ये हमारे लिए और अच्छी बात हो गई कि अब हम डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्ट ये गायब हो जाएगा। पिछले जो तरीके में हमने देखा था उसमें a को एलिमिनेट करना पड़ा था ना, यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे गायब हो जाएगा। चलिए अभी भी डिफरेंशिएट नहीं करें, पहले कॉट को भी इधर कर लेते हैं तो और थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे ये कांस्टेंट है वैसे इधर आएगा कॉट, तो ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स a, ये अगर कांस्टेंट है तो कॉट इनवर्स a भी कांस्टेंट ही होगा ना। और इस 2 को भी हम उधर कर लें, अल्फा का वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ से, अल्फा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स a। देख रहे हैं सिंपल, इधर ये सारा कांस्टेंट हो गया, एंड देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में होगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर, माइनस इसका डीसी पहले y के रिस्पेक्ट में, नीचे √1 माइनस y स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाइड बाई y का डीसी, क्योंकि ये डीसी जो हुआ y के रिस्पेक्ट में हुआ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे चेन रूल से, y का डीसी x के फॉर्म में, मैंने x के रिस्पेक्ट में, ये 0 हो गया, और यहां से dy बाई dx हम इवेल्युएट कर सकते हैं, माइनस है इसको इधर कर लीजिए, और dy बाई dx यहां छोड़िए, इसको फिर इधर लाइए, ये ऊपर जाएगा ना, √1 माइनस y स्क्वायर बाई √1 माइनस x स्क्वायर। इस रूट को एक साथ कर ले सकते हैं, √m बाई √n इक्वल्स m बाई n का रूट कर ही सकते हैं, सही है। तो थोड़ा सा अगर इस तरह का मैकेनिज्म समझ में आता है तो थोड़ा सा आसान हो गया कैलकुलेशन, आप समझ सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम हो गया कैलकुलेशन, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हमने देखा है, इसमें x y इक्वल्स 1 दिया हुआ है, प्रूव करना है dy बाई dx प्लस y स्क्वायर इक्वल्स 0 होगा। समझ सकते हैं ये तो फंक्शन इम्प्लिसिट ऐसा कुछ नहीं है, एक्सप्लिसिट इन x एक्सप्लिसिट इन y दोनों है, लेकिन अब यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे, डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा है ना, ये कोसेंट का डिफरेंशिएशन 1/x या 1/y का, इससे बेहतर है कि डायरेक्ट इसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू x का डीसी 1 इक्वल्स 1 का डीसी 0, और यहाँ से dy बाई dx इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस y बाई x, माइनस y इधर आएगा, x नीचे आएगा। समझ सकते हैं dy बाई dx तो हमारा हो गया, बट हमें प्रूव क्या करना है, dy बाई dx प्लस y स्क्वायर इक्वल्स 0, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए नाउ जो प्रूव करना है dy बाई dx प्लस y स्क्वायर, इसे हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ये 0 होगा। इसके लिए dy बाई dx का वैल्यू यहाँ से अगर पुट करते हैं तो y माइनस x प्लस y स्क्वायर, अब ये तो 0 नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, तो सवाल है ये कैसे होगा। सोच सकते हैं ये गिवन रिलेशन से आखिर कैसे होगा, तो y अकेले में ये टर्म है और ये y और x दोनों है, तो बेहतर होगा कि यहाँ से x का वैल्यू निकाल के कंप्लीटली इसे y के फॉर्म में कर लेगा। क्वेश्चन सही है तो ये कैंसिल होकर 0 आ जाना चाहिए, तो यहाँ से हम x को इवेल्युएट करेंगे गिवन रिलेशन से, तो x का वैल्यू क्या होगा 1/y, तो इसे माइनस y बाई, इसे 1/y कहेंगे, प्लस y स्क्वायर, ये y फाइनली ऊपर जाएगा, माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, सही है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी लगभग वही है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो x इंटू वाई स्क्वायर का डीसी 2y और इंटू dy बाई dx प्लस y स्क्वायर इंटू 1 x का डीसी 1 इक्वल 0, और यहाँ से dy बाई dx इक्वल्स कर सकते हैं माइनस y स्क्वायर बाई 2xy
एक y कैंसिल हो गया तो माइनस वाई बाई 2x। अब जो प्रूव करना है देयरफॉर dy बाई dx 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स dy बाई dx प्लस वाई क्यूब इक्वल्स 2 टाइम्स dy बाई dx क्या हो जाएगा माइनस वाई अपॉन 2x और प्लस वाई क्यूब। यहाँ भी फिर वही बात है, इसे जीरो करना है तो ये वाई क्यूब है तो बेहतर हो यहाँ से x का वैल्यू इवेल्युएट करें। ये क्या हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर। पहली बात ये टू कैंसिल हो गया और ये माइनस वाई और यहाँ से x का वैल्यू पुट करेंगे जो दिया हुआ इक्वेशन है हमारा फंक्शन का, इससे x का वैल्यू इवेल्युएट किए प्लस वाई क्यूब, वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल 0। इस तरह से ये प्रूव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंडीशनल है, कहता है इफ x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल 0 है, प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल 0। इसमें जो गिवन इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये रूट दोनों टर्म में है। अगर स्टेप फॉरवर्ड हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड, जस्ट स्टेप फॉरवर्ड डिफ्रेंशिएटिंग, तो समझ सकते हैं ये थोड़ा उलझेगा, है ना। यू गुना वी फॉर्म में है, देख रहे हैं इसका डेसी 1/2 रूट 1 प्लस वाई आएगा। रिजल्ट जो हमें प्रूव करना है इसमें कंप्लीटली एक्स है, वाई कहीं नहीं है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके डी बाई डी एक्स निकालेंगे और डी बाई डी एक्स में फिर वाई को एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए हमारा यही संबंध आएगा। अब यहाँ से y का वैल्यू कंप्लीटली x के फॉर्म में निकाल के रखना डी बाई डी एक्स में, आप समझ सकते हैं थोड़ा जटिल हो जाएगा ये। तो हम सीधा सीधा डिफरेंशिएट करके तो y का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। इससे बेहतर हो कि अगर y का वैल्यू डायरेक्ट हम निकाल लें x के टर्म में तो भी तो ये हो जाएगा और आसानी से होगा, क्योंकि y का कंप्लीट x के फॉर्म में आएगा तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे और डी बाई डी एक्स इसका अगर -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो समझिए हमारा काम हो गया। थोड़ा सा दिमाग इस पर लगाएंगे, क्या इसे हम सोल्व कर सकते हैं क्या y के लिए x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स 0 गिवन है और x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स, सॉरी इसको माइनस कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं ना, ये लाइन तो लिख ही चुके हैं। तो दिस इक्वल्स निगेटिव ऑफ y अंडर रूट 1 प्लस एक्स एंड देयरफॉर दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं x स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। आपको पता है कि स्क्वायर करने के बाद एक्सट्रेनियस रूट आने का खतरा होता है, चांस होता है, जो नहीं सॉल्यूशन होगा वो भी इसमें आ सकता है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि समझ सकते हैं अगर माइनस वाई की अगर प्लस वाई होता तो भी स्क्वायर करते तो यही आता, माइनस वाई है तो भी यही आएगा। तो थोड़ा सा हम अलर्ट रहेंगे कि आप समझ सकते हैं बात को। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। देख सकते हैं ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ये भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, यहाँ प्लस साइन है, एक्स के पहले भी प्लस साइन है, तो ये तो तय है कि जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर है वो तो प्लस ही होगा। लेकिन ये जो एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई सेम साइन का कभी भी नहीं हो सकता है। एक्स और वाई जब भी होगा तो अपोजिट साइन का होगा। क्यों अपोजिट साइन का होगा समझ सकते हैं, एक प्लस एक माइनस होगा तभी तो प्लस और माइनस जुड़ेगा, जीरो आने का चांस रहेगा। तो जब हम सोल्व करेंगे इसमें तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि y और x हमेशा एक साइन का रहेगा, है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सबको एक तरफ कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसमें अगर हम एक्स वाई कॉमन ले लें, यहाँ x माइनस वाई होगा ना। अब ये दोनों टर्म x माइनस वाई फैक्टर है, x माइनस वाई ले लिए, दूसरा फैक्टर क्या बचेगा, यहाँ आएगा x प्लस वाई और यहाँ आएगा x वाई इक्वल 0। अब आप समझ सकते हैं आइदर दिस 0 और दिस 0, समझ सकते हैं ये 0 नहीं होगा बिकॉज ये 0 होगा तो x इक्वल्स वाई होगा और x इक्वल्स वाई हुआ इट मींस दोनों का सेम साइन हो जाएगा और दोनों का सेम साइन होगा तो ये कभी 0 नहीं हो सकता।
है ना। तो यहां पर ये फैक्टर को अवॉइड करेंगे। अब ये जीरो नहीं होगा, दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो फिर इसको तो जीरो होना ही पड़ेगा ना। तो दिस इंप्लाई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल जीरो। ऐसा किस बिना पर कह रहे हैं, तो एज x माइनस वाई कैन नॉट बी जीरो, जिसका सूत्रपात यही हम लोग समझे थे कि जहां स्क्वायर किए थे। यहां पर हम क्या कहेंगे, तो एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो। एक्स और वाई, सॉरी उल्टा लिख दिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है ना, x इंटू वाई लेस देन जीरो, यानी दोनों अपोजिट साइन का होना चाहिए। और यहां से हम y के लिए सोल्व करेंगे, समझ सकते हैं। यहाँ x प्लस वाई अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल जीरो। देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। देयरफॉर y इक्वल्स माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। सही है ना। और अब समझिए ये काम आसान हो गया हमारा। अब सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, कंप्लीटली x का फंक्शन है, अगर क्वेश्चन सही है तो इस फॉर्म में आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स, समझ सकते हैं, नीचे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर होगा, माइनस यहां रहने देते हैं इस माइनस साइन को, ऊपर क्या होगा तो 1 प्लस एक्स डी बाई डी फॉर्म का है ना, इंटू एक्स का डेसी जो कि 1 होगा, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डेसी जो कि क्या होगा 0 प्लस 1, यानी ओवरऑल 1 ही रहेगा। और इस तरह से निगेटिव साइन के साथ यहां पर x प्लस 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये आया डी बाई बाई डी एक्स। डी बाई बाई डी एक्स हमारा कंप्लीटली एक्स के फॉर्म में निकल गया। अब रिजल्ट क्या है इसको देखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल 0 साबित करना है। या तो आप यहाँ डी बाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दें, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल होगा, ये माइनस, तो माइनस 1 बचेगा प्लस 1 बचेगा। या यहीं से क्रॉस गुना कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ डी बाई बाई डी एक्स, और यहाँ इक्वल्स माइनस 1 बचता। अगले स्टेप में इस माइनस 1 को भी क्या कर लेंगे, इधर कर लेंगे प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर आप प्रूव करेंगे तो भी आपको बाद में तो y का वैल्यू यहाँ से इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा, फिर उसमें रखना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेशन होगा। देयरफॉर बेहतर हुआ कि ये क्वेश्चन में पहले हमने क्या किया, तो y का वैल्यू निकाल लिया एलोन x के टर्म में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स tan इनवर्स y बाई x है, हमें प्रूव करना है डी बाई बाई डी एक्स ऐसा होगा। समझ सकते हैं, इसमें थोड़ा लॉग का प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये स्क्वायर रूट है, इट मींस कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ है। तो लॉग में कुछ का भी लॉग लेते हैं, उसका पावर रहता है तो पावर पीछे चलाता है। तो ये दिए हुए रिलेशन से लिख सकते हैं, पावर इसका हाफ समझेंगे, हाफ पीछे आएगा, तो हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स इधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, एंड देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हाफ आएगा, और लॉग का डीसी क्या होगा 1 बाई लॉग के साथ जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स रिस्पेक्ट में हो जाएगा डायरेक्ट 2x, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होगा, पहले y के रिस्पेक्ट में 2y होगा और इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा। एलएचएस का डिफरेंशिएशन हो गया पूरा, इक्वल्स tan इनवर्स का डीसी। tan इनवर्स का डीसी क्या होता है 1 बाई 1 प्लस जो भी tan इनवर्स के साथ है इसका स्क्वायर, यानी y बाई एक्स का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ, तो y बाई एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे चेन रूल से, y बाई एक्स का डीसी क्या होगा, तो x का डीसी एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या होगा x इंटू वाई का डीसी डी वाई बाई डी एक्स माइनस y इंटू एक्स का डीसी 1। ठीक है, थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, समझ सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन आएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान देंगे ये 2 कैंसिल हुआ, x बाई इतना रह गया, प्लस ये 2 भी कैंसिल हो चुका है, y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ डी वाई बाई डी एक्स, और इधर ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर फाइनली ऊपर जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 1 बाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है ना। ये एलसीएम आप लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहा। अब इसका गुना अगर इससे कर दें, ये कैंसिल हो चुका है, तो एक ही स्टेप में लिख देते हैं, यहाँ x हो जाएगा और इसके साथ गुना होगा dy/dx, और इधर माइनस वाई ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, ये जो एलसीएम लेने के बाद आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैलकुलेशन है, थोड़ा देख लेगा, कैलकुलेशन में तो गलती हो ही सकती है मुझसे भी, तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, देख लेंगे। और dy/dx ये है, एक साइड लाते हैं, चलिए इसी को इधर कर लेते हैं, तो ये x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो एक बात यहाँ मैं कहूँ, काहे के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ढोएंगे, देख रहे हैं ये न्यूमरेटर में हर एक टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है ही, तो इसे हम कैंसिल ही कर लेते हैं, और इस तरह से ये x बचता है, ये बचता है y इंटू dy/dx, और इधर भी ये x dy/dx, और यहाँ पर माइनस y, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे टर्म में है, LHS RHS, ये कैंसिल हो गया, और dy/dx को एक साथ करें तो ये x माइनस वाई dy/dx, क्या किए, इसको इधर ले गए, dy/dx कॉमन लिए, यहाँ x रहा और ये माइनस वाई आ गया, इधर वाला जो इधर गया वो, और इक्वल्स x तो ये साइड पहले से है, माइनस वाई को इधर लाए प्लस वाई, और dy/dx इक्वल्स x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। ये प्रूव करना था हमें क्वेश्चन में, कितना प्रूव करना था, यही ना, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, इस तरह से प्रूव हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सेक ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स a है, प्रूव करना है dy/dx इक्वल्स y/x होगा। सोच सकते हैं अगर ये सेक सही डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक का डेसी क्या सेक इंटू टेन होता है, वो थोड़ा लफड़ा ज्यादा होगा, और हमें रिजल्ट में देख रहे हैं सेक टेन कुछ नहीं चाहिए, सीधा y/x चाहिए, थोड़ा सा दिमाग स्टार्ट में ही लगाएं। तो इस सेक को इधर कर लेंगे, सेक इनवर्स a हो जाएगा। अब सेक इनवर्स a, जब ये कांस्टेंट है, सेक इनवर्स a भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, डिफरेंशिएट करेंगे 0 होगा, तो हमारा डिफरेंशिएशन का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक का डीसी एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाई फिर एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, जो कि u बाई v फॉर्म का है, इसको फिर करेंगे। तो पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है फंक्शन का, इसे हम कैसे लिख लेंगे, तो एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स सेक इनवर्स a, और आप सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे सो दैट कि हमको कांस्टेंट से भी मुक्ति मिल जाए। अब कोई दिमाग लगा सकता है कि x माइनस वाई को यहाँ कर दें तो u बाई v फॉर्म से भी फ्री हो जाएंगे, तो यहाँ आप करोगे तो डिफरेंशिएट करने पर सेक इनवर्स a रह जाएगा ना, तो बाद में फिर यहाँ से आपको a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसके हेल्प से फिर रखना पड़ेगा dy/dx में ये रिजल्ट लाने के लिए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इधर ही हम u बाई v फॉर्म से निपट लेंगे, एंड देयरफॉर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, यहाँ x माइनस वाई और x प्लस वाई का डीसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्या होगा 1 प्लस dy/dx माइनस x प्लस वाई और इनटू x माइनस वाई का डीसी, जो कि क्या होगा 1 माइनस dy/dx, और इधर तो सेक इनवर्स से कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0, और ये x माइनस वाई होल स्क्वायर को भी 0 के साइड भेज दिए, तो डिनोमिनेटर से खत्म हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, तो x माइनस वाई इंटू 1 एक्स माइनस वाई रहा, प्लस x माइनस वाई इंटू dy/dx माइनस x प्लस वाई, देख रहे हैं माइनस x प्लस वाई इंटू 1 माइनस x प्लस वाई, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस ये x प्लस वाई dy/dx इक्वल 0। dy/dx को एक साथ करेंगे, देखेंगे कि यहाँ एक यहाँ है, ये दोनों को एक साथ करेंगे तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये हुआ dy/dx, और यहाँ की बात करें x माइनस वाई और इसका ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, देख रहे हैं माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, और माइनस वाई और ये माइनस वाई कितना हो जाएगा माइनस 2y इक्वल 0, और इसकी बात करें ये y कैंसिल होगा 2x हो गया ना,
2x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल 0, 2 को कॉमन लेके जीरो साइड भेज दिए और इसके बाद माइनस वाई को उधर किए प्लस वाई हो गया और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, ये साइड वाई था ही, ये x इधर जो मल्टीप्लाई है डी वाई बाई डी एक्स में, ये डिवाइड हो जाएगा वाई बाई एक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए गिवन है, प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, देख रहे हैं जो भी है एक्स बाई वाई, न्यूमरेटर में फिर 1 माइनस tan ए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan ए। समझ सकते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें tan ए चाहिए, वो भी सजेस्ट कर रहा है और हमको डिफरेंशिएट करने में भी सुविधा होगी। यहाँ से tan ए का वैल्यू सीधा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ सकते हैं ये क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो आसान है, tan को इधर करेंगे tan ए आएगा, इसका डीसी कांस्टेंट हो जाएगा, इसको यू बाई वी फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू वैल्यूएट करेंगे। बट इस तरह से करेंगे हम इसको तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो कंप्लीटली एक्स और वाई के टर्म में आएगा, उसमें ए जो पैरामीटर है उसकी कोई बात नहीं होगी। तो इसलिए महत्वपूर्ण बात होगा ये रिजल्ट दिखाना। देखते हैं ये जो गिवन रिलेशन है इसके हेल्प से क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू tan ए एंड देयरफॉर इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और यहाँ देख रहे हैं यू बाई वी फॉर्म का है तो वी का स्क्वायर और यहाँ भी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू इसका डीसी न्यूमरेटर का, तो ये 2x माइनस 2y dy बाई dx, ये सब डिफरेंशिएट करने में दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन हुआ है। माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर का डीसी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डीसी, जो कि क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx। इधर क्या हो जाएगा tan ए का डीसी 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर को जीरो के साइड ले जाएंगे, पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही आया था, उधर कर लिए और डी बाई बाई डी एक्स पहले निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये समझ सकते हैं 2 इसमें भी इसमें थ्रू आउट 2 को बाहर ही कर लेते हैं, है ना, थ्रू आउट 2 सब जगह से निकाल लिए, जीरो के साइड भेज दिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई बाई डी एक्स। 2 को देखिए अवॉइड कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, क्लियर है ना, 2 कॉमन आकर थ्रू आउट वो राइट साइड जीरो के साइड भेज दिए। अच्छा इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2 छोड़े एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस साइन के साथ, फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस ही रहेगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। डी वाई बाई डी एक्स को कलेक्ट करें एक जगह, समझ सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स दोनों माइनस से बराबर को उस साइड में चल जाते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ भी क्या है वाई ही है ना, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इतना चीज आया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने पर, बाकी से जो फ्री टर्म है एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों के बराबर के दूसरे साइड कर दें तो ये माइनस वाला पहले लिख लेते हैं प्लस करके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है ना। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ये दोनों से y कॉमन आएगा, समझ सकते हैं y कॉमन आने के बाद वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये कैसे हुआ समझे ना, y यहाँ दोनों में है ना कॉमन, बाहर कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ 2x स्क्वायर कर दिए, y तो कॉमन था रहेगा ही, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स RHS का सोचिए क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, ये x कॉमन लेने के बाद
और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 2y², यानी माइनस 2xy², जस्ट सिंप्लीफिकेशन किए हैं, है ना। एंड देयरफॉर dy/dx क्या होगा, हमें क्या दिखाना था, dy/dx ना, dy/dx ये प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस हमारा रहा है, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई है लगता है, जरा एक बार चेक कर लीजिए। x² - y² है ना ऊपर, न्यूमरेटर में तो वही है ना, इक्वेशन तो सही लिखा हुआ है, तो दिस इक्वल्स 10 है, ये भी सही है, x² + y² होल स्क्वायर सही है, x² + y², इसका रिसीव 2x - 2y dy/dx सही है, माइनस x² - y² और 2x + 2y dy/dx सही है। इस तरह से ये ब्रेक किए हैं, x इसका मल्टीप्लिकेशन -y, इसका मल्टीप्लिकेशन dy/dx, ठीक है, माइनस x² - y², और ये माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा, -y x² - y² dy/dx, ठीक तो लग रहा है। अब dy/dx बाहर करेंगे, देखिए गलती कहाँ हो गई, गलती यहाँ हो गई, dy/dx में ये y का जो कोफिशिएंट है माइनस है ना, या नहीं, सही तो लग रहा है, उसको हमने वो साइड किया है dy/dx को, है ना, ये दोनों को माइनस था ना, उधर कर दिया, तो दोनों प्लस लिखे हैं, सही तो है, y x² + y² और y x² - y² dy/dx, ये तो सही है, यहाँ तक सही है। इसके बाद कांस्टेंट मैंने dy/dx फ्री टर्म को दूसरे साइड ले गए थे, तो क्या था इधर, x x² - y², ये वाला टर्म लाए थे बराबर की इधर, सही है, और ये वाला टर्म भी बराबर के दूसरे साइड, तो ये माइनस x x² + y² होगा ही। और इस तरह से इसे हम क्या किए थे, y अगर कॉमन लेंगे तो x² + y² - y² कैंसिल होगा, 2x² y सही है, और इधर की बात करें x अगर कॉमन लेंगे तो माइनस x बाहर हो गया, x² - x² - y², तो दिस इक्वल्स, कैलकुलेशन तो सही लग रहा है जी, ये आ जाता है -y/x, है ना, -y/x। यहां पर गड़बड़ी हो गया ना, dy/dx को बराबर के एक तरफ ले गए, तो ये तो ठीक है, दोनों टर्म का साइन प्लस हो जाएगा, और जो dy/dx से फ्री है इसको तो हमने एक ही तरफ रखा है ना, तो यहाँ जो साइड हमने चेंज कर दिया, ये गड़बड़ हो गया, ये दोनों का साइड चेंज हुआ तो प्लस साइन हो गया, ये x के साथ x² + y², ये देखिए गड़बड़ हो गया, यहाँ x + y² होगा और यहाँ x - y² होगा, है ना, देख लीजिए, -x x² - y², ये गड़बड़ हो गया था। उसके बाद बाकी x कॉमन लेंगे तो x तो कटेगा ही, और ये जो माइनस था क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, माइनस प्लस से गलती हो गया, ये भी प्लस, x y² दो तो कट ही गया, अब y x² y से डिवाइड करेंगे, है ना, तो एक x कटेगा, नीचे डिनोमिनेटर में x रहेगा, न्यूमरेटर में ये y कटेगा, तो एक y ऊपर रहेगा, तो dy/dx कहने का मतलब क्या आया, y/x, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि dy/dx ऐसा होगा, थोड़ा जगह बनाते हैं, ये समझ रहे, कैलकुलेशन है, इसमें थोड़ा प्लस माइनस का बारीकी से ध्यान रखेंगे, ये निकाल लेंगे। अब ये प्रूफ कैसे होगा, dy/dx तो आ गया, लेकिन हमारा dy/dx क्या आया, और दिखाना हमें dy/dx क्या है, ये थोड़ा सा मैटर कर रहा है, अलग अलग आ रहा है, ये हमारा आया है और ऐसा होगा, ऐसा हमें दिखाना है। आप समझ सकते हैं, ये दिखाने के लिए अगर हम x/y 1 - tan है by 1 + tan है, इसी को लेकर स्टार्ट करें हम, और इसे दिखा दें कि ये y/x हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ देते हैं, हमारा dy/dx ये आया। नाउ x/y न्यूमरेटर में 1 - tan है, डिनोमिनेटर में 1 + tan है, इसे हम सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। ये क्या होता है, ये अगर y/x आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ये कहने का मतलब है ना, समझ सकते हैं बात को।
दिस इक्वल्स एक्स बाई वाई 1 माइनस, अब tan a की बात है तो tan a का वैल्यू यहां से डायरेक्ट देख रहे हैं, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, सिमिलरली वाई के साथ क्या होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ सकते हैं, कंप्लीटली एक्स वाई के टर्म में आ गया। हमारा काम अब सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर क्वेश्चन सही है तो ये वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, आ जाना चाहिए। अब ये वाई हो गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक तरफ समझिए, एलसीएम ऊपर का भी नीचे का भी कैंसिल हो जाएगा फाइनली। तो ऊपर जो है वाई गलती से लिखा गया, ऊपर एक्स है, एक्स के साथ क्या हो जाएगा, तो एक्स के साथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस इसका, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे वाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस तरह से एक्स अपॉन वाई, यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर कटेगा प्लस माइनस, ऊपर आ जाएगा 2y स्क्वायर। सिमिलरली नीचे वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से 2 कटा और एक x कटेगा, नीचे बचेगा x, 2 तो कट ही गया, और इस y से y की पावर 2 जो है, ये पावर 2 कैंसिल होगा, कितना हो गया y बाई एक्स डिवाइड एक्स कितना आया था, इतना ही ना, इसे 2 कह लेते हैं। फाइनली 1 and 2 इंप्लाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स, देख रहे हैं इतना इक्वल्स भी वही आया जो डी बाई डी एक्स आया था। इट मीन्स कि डी बाई डी एक्स इक्वल्स ये लिख सकते हैं, जो रिजल्ट हमें साबित करना है। इट मीन्स डी बाई डी एक्स इक्वल्स, ऊपर एक्स है, एक्स 1 माइनस टेन ए बाई वाई 1 प्लस टेन ए। इस तरह से ये प्रूव हुआ है ना। देखिए इसमें और भी बात कर सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, इसमें कोई ज्यादा लफड़ा तो है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। चलिए फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ एक्स इंटू वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स 1 है तो प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स ये होगा। सिंपली डिफरेंशिएट करके समझ सकते हैं, ये u गुना v गुना w के फॉर्म का है। तो दिस इंप्लाई ऑन डिफरेंशिएटिंग, चलिए 1 बाई 1 करते हैं। एक बार x इंटू वाई को ऐसे ही रहने दिए, log ऑफ x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, जो कि क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई, ये हुआ x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर x प्लस वाई का डीसी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। किसको हमने किया, log x प्लस वाई को डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट प्लस x इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई को ऐसे रहने दिए, y को डिफरेंशिएट कर दिए, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा dy बाई dx। अब एक क्या बचा, y इंटू लॉग एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डीसी, तो ये y इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई इंटू एक्स का डीसी 1 हो जाएगा, और इक्वल्स 1 है तो इक्वल्स 1 का डीसी 0। सही है। अब यहां सारे से डी बाई डी एक्स को हम जमा करेंगे। अब एक काम और कर सकते हैं, देखेंगे रिजल्ट में हमें log x प्लस वाई कहीं नहीं चाहिए, तो या तो डी बाई डी एक्स पहले लिख ही ले आप, चलिए पहले लिख ही लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स देखिए यहां से लिख रहे हैं, ये हो गया एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, और प्लस ये हो गया एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स, प्लस ये तो डी बाई डी एक्स का टर्म है ही, डी बाई डी एक्स, और ये y log ऑफ x प्लस वाई इक्वल 0, यानी डी बाई डी एक्स जमा करेंगे तो x y बाई एक्स प्लस वाई यहां, और ये चीज यहां प्लस x log ऑफ x प्लस वाई डी बाई डी एक्स इक्वल्स, बाकी जो डी बाई डी एक्स से फ्री टर्म है उसको एक साइड कर लेते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं एक टर्म इसमें एक ये हो गया और एक टर्म ये हो गया।
तो माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। देखिए इसी बात में कर रहा था कि log x प्लस वाई हमें dy बाई dx में कहीं चाहिए नहीं, हमें जो दिखाना आप देख रहे हैं ना, ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। इसमें log ऑफ x प्लस वाई रिजल्ट में कहीं नहीं है, तो अल्टीमेटली log ऑफ x प्लस वाई को भी इन टर्म्स ऑफ x एंड y हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए गिवन रिलेशन से log ऑफ x प्लस वाई को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स वाई। तो यहीं पर रख लेते हैं 1 अपॉन एक्स वाई कर लेते हैं, आगे भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम dy बाई dx यहां से निकालें तो dy बाई dx क्या होगा, माइनस कॉमन ले लिए, न्यूमरेटर में होगा एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई माइनस वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं हुई है तो डी बाई एक्स ये हो गया। तो समझना हमें ये है कि रिजल्ट नहीं आया है अभी हमने डी बाई एक्स निकाला अपने टर्म में, जैसे भी समझ में आया, बट रिजल्ट में देख रहे हैं रिजल्ट को आखिर कैसे मिलाएंगे, ये है हमें ये साबित करना है, तो ये अभी तो हुआ नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन गिवन का फिर हेल्प लेंगे। अब हेल्प कैसे लें, किसका मान निकालेंगे, तो ये कैसे डिसाइड होगा, इसमें log ऑफ x प्लस वाई है, रिजल्ट में log ऑफ x प्लस वाई नहीं है, तो हम दिए हुए इक्वेशन से log x प्लस वाई का वैल्यू 1 बाई एक्स वाई यहाँ रख दें, ये कंप्लीटली सिर्फ x वाई में रह जाएगा, log से फ्री हो जाएगा। तो इस बात को समझते हुए निगेटिव ऑफ ऊपर हो गया एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई माइनस इसको क्या लिख सकते हैं y बाई एक्स वाई, log x प्लस वाई का वैल्यू 1 अपॉन एक्स वाई, सही है ना, तो y पहले से था 1 अपॉन एक्स वाई मतलब y बाई एक्स वाई हो गया। एक मिनट, ये गलत हो जा रहा है, माइनस यहां बाहर कर लिए तो यहां पर प्लस होगा ना, है ना, यहां भी प्लस होगा। डिनोमिनेटर की बात करें, यहां x बाई वाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स और फिर log x प्लस वाई को 1 बाई एक्स वाई करेंगे, यूं करेंगे, है ना। अब आप समझ सकते हैं एक y भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहां x x कैंसिल हो जाएगा और dy बाई dx इक्वल्स, समझ सकते हैं इसका भी एलसीएम x प्लस वाई आएगा, यहां से भी x प्लस वाई, सॉरी x भी गुना होगा x इंटू एक्स प्लस वाई। चलिए लिखते ही इसको, इससे गलती हो जाती है, ज्यादा स्टेप उछलते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस वाई, यहां पर क्या हो जाएगा x इंटू दिस मतलब एक्स स्क्वायर वाई और प्लस क्या, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, और नीचे की बात करें एक्स प्लस वाई इंटू वाई, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई इंटू वाई, यहां हो जाएगा क्या एक्स वाई का स्क्वायर, ये एक्स वाई और इंटू ये वाई, मतलब कैलकुलेशन है, इसे आप अपने से कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, मुझसे तो गलती भी हो जा रही है, ठीक है, ये हो गया। अब दिस इक्वल्स एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, फाइनली ये y ऊपर आएगा, x नीचे रहेगा, x प्लस वाई तो कैंसिल हो गया, और ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, यानी अब जगह का भी अभाव है, माइनस कहां से छूटना शुरू हो गया, देखिए यहां माइनस था, यहां भी माइनस होगा, माइनस है यहां पर, निगेटिव ऑफ दिस, तो दिस इक्वल्स निगेटिव ऑफ y बाई एक्स, कैसे वो समझे ना, y ऊपर जाएगा और ये x यहां रहेगा, x प्लस वाई तो कैंसिल हो गया, और ऊपर में इसके साथ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई, और नीचे भी एक्स वाई स्क्वायर, ये वाला टर्म एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, यही रहा होगा ना प्रूव करने के लिए, देख रहे हैं यही है ना। फिर बाकी जो इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक्स।